सिर्फ मंदिर नहीं, ये जिंदगी के जवाब देने वाली एक यात्रा है। इंडिया में एक ऐसी यात्रा होती है जिसे पूरा जीवन का सार माना जाता है। इसे कहते हैं चार धाम यात्रा। चार पवित्र जगह, चार दिशाओं में बसी और एक ही लक्ष्य, मोक्ष। चार धाम दो तरह के होते हैं। बड़े चार धाम जो पूरे भारत में स्थित हैं और छोटे चार धाम जो हिमालय की कठिन तपस्या में बसी है। यह यात्रा घूमने के लिए नहीं होती। लोग यहाँ अपना बोझ हल्का करने और खुद से मिलने आते हैं। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और मुश्किल रास्ते, क्योंकि यह यात्रा शरीर की नहीं, श्रद्धा की परीक्षा होती है। इस सीरीज में हम हर एक धाम का इतिहास, उसका आध्यात्मिक अर्थ और उसकी शक्ति को समझेंगे। धाम यात्रा की शुरुआत होगी यमुनोत्री से, जहां से शुद्धि और नई शुरुआत होती है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। मान्यता है कि यहीं से मां यमुना का उद्गम हुआ। मां यमुना को जीवन, शुद्धि और संयम की देवी माना जाता है। यमुनोत्री धाम का वर्तमान मंदिर 18वीं शताब्दी में गढ़वाल की महारानी गुलरिया ने बनवाया था। भूकंप से नष्ट होने के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया। पुराणों के अनुसार यहीं सूर्य देव की पुत्री मां यमुना का अवतरण हुआ। मां यमुना मृत्यु के देव यमराज की बहन है। मान्यता है कि यमुनोत्री के दर्शन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और आत्मा शुद्ध होती है। यहाँ स्थित गरम जल कुंड, सूर्य कुंड विशेष आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ घूमने नहीं आते, वे अपने पाप धोने, मन को हल्का करने और जीवन को नया आरंभ देने आते हैं। अगला धाम गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के हिमालय में समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ स्वर्ग की नदी मां गंगा ने पहली बार धरती को स्पर्श किया। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से उतरने को तैयार हुई, लेकिन उनका वेग धरती को नष्ट कर सकता था। तभी भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और धीरे धीरे भागीरथी के रूप में उन्हें धरती पर उतारा। यही कारण है कि गंगोत्री सिर्फ एक धाम नहीं, बल्कि देवताओं की लीला का साक्ष्य है। यहाँ स्थित भागीरथी नदी मां गंगा का सबसे पवित्र स्वरूप मानी जाती है। मान्यता है कि गंगोत्री के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। कठोर ठंड, ऊंचे पहाड़ और कठिन रास्ते बताते हैं यह यात्रा शरीर की नहीं, आस्था की परीक्षा है। अगला धाम केदारनाथ, जहाँ उत्तराखंड के हिमालय में समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पत्थरों से बना यह मंदिर आस्था और साहस की पहचान है। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। महादेव उनसे बचने के लिए यहाँ बैल का रूप धारण कर धरती में समा गए। पांडवों ने उनकी पीठ का भाग पकड़ लिया और वही स्थान बना केदारनाथ। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनः स्थापित किया। समाधि स्थल भी यहीं स्थित है। 2013 की भीषण आपदा में जब चारों ओर तबाही थी, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। पीछे गिरी विशाल शिला आज भी महादेव की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह विश्वास है कि जब सब टूट जाए तो महादेव अब भी साथ खड़े होते हैं। अगला धाम बद्रीनाथ, जहाँ विष्णु ने तपस्या कर मोक्ष का मार्ग दिखाया। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में नर और नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जहाँ वे ध्यान मुद्रा में बद्री नारायण के रूप में विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ कठोर तपस्या में लीन थे। तप के दौरान माता लक्ष्मी ने बदरी बेरी वृक्ष का रूप लेकर उन्हें हिम और सूर्य से बचाया। इसी कारण यह स्थान कहलाया बद्रीनाथ। यह धाम धरती का वैकुंठ और सतयुग का धाम भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारायण शिला से भगवान बद्री नारायण की प्रतिमा स्थापित की, जिससे इस धाम को पुनः महत्व प्राप्त हुआ। मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड एक प्राकृतिक गर्म जल कुंड है, जहाँ स्नान के बाद ही दर्शन को पूर्ण माना जाता है। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य एक साथ मिलते हैं। चार धाम यात्रा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन श्रद्धालु का आध्यात्मिक सफर यहीं से शुरू होता है। यही थी चार धाम यात्रा। बताइए, कौन सा धाम आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया?